वेलकम स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास और बाकी उसके अब फर्दर जो स्टडीज करने वाले बच्चे हैं बायोलॉजी के, उनके लिए रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और लाइफ साइकिल को लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवन चक्र। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये बेसिक होगा। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट को शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी के इस नए वीडियो में आइए, आपका स्वागत है और चलते हैं हम लोग लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जनन। कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं कि वास्तव में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ समझिए कि रिप्रोड्यूस माने पुनः निर्माण। देखिए, इस समय या कोई भी समय हो, हर प्लांट, हर एनिमल अपने जैसे कुछ प्रतिलिपियां बनाता है। इंसान पैदा करता है, चने के पेड़ से चना निकलता है, मटर के पेड़ से मटर निकलता है, और जो भी बिल्ली, कुत्ते और भी जितने भी छोटे से लेकर बड़े जीव हैं, सब अपना एक पुनर्निर्माण करते हैं, अपने जैसी एक प्रतिलिपि बनाते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। इसको समझने के लिए वो कैसे होता होगा, तो आप जानिए कि कोशा सेल के अंदर होता है डीएनए, जो आपको शायद पता हो, सबको हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन इसमें समझिए कि जो डीएनए है, वो डीएनए अब जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लक्षणों के। हमारी नाक कैसी होगी, और चने के पेड़ पे चना ही निकलेगा, मटर के पेड़ पे मटर ही निकलेगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, बिल्ली नहीं हो जाएगा। इसके लिए डीएनए जिम्मेदार होता है, और डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र हमारे जेनेटिक मतलब वंशागत और नस्ल निर्माण का काम करते हैं। अब समझिए कि जिसके में अगर ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में गुणसूत्र हैं, जोड़े में नहीं है, उसे एन कहते हैं, हैप्लॉइड। जैसे ह्यूमन में कुल 46 क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र होते हैं, तो वो जोड़े में है। 23 2 बार 23 है, तो ये 2n हुआ। 2n का मतलब डिप्लॉइड, द्विगुणीय होता है ये। और 3n होगा तो ट्रिप्लॉइड, 4 होगा तो टेट्राइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप समझ जाइए बस। इसके बाद ये मामला ये है कि सेल के अंदर गुणसूत्र इतने होते हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे कि सेल डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आगे आपको लाइफ साइकिल को समझने में मदद करेंगे। सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं। मियोसिस, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2n से n हो जाता है, 46 से 23 हो जाता है, रेड्यूस डिवीजन भी इसको बोलते हैं। और माइटोसिस, जिससे हम लोग बड़े होते हैं, वो माइटोसिस होता है, n ही रह जाता है। अगर किसी का समसूत्री विभाजन होता है तो n ही रह जाता है, 2n रहता है। जैसा है वैसा। कुछ ऐसा समझिए कि एक इंसान है जो 2n है, तो वो पूरी जिंदगी 2n में ही रहता है और अपने शरीर को बड़ा करता रहता है। उसमें जरूरत नहीं है 23 की। लेकिन जब हमको रिप्रोडक्शन करना होता है, तब एक 2n क्या बनाता है, n, और एक 2n बनाता है n। फिर ये दोनों मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, 2n। वापस हम एक नया बना दिए, रिप्रोड्यूस कर दिए। ये n मान लीजिए मेल से आया, ये n फीमेल से आया, और ये क्या बन गया, 2n। तो लाइफ साइकिल दो स्टेज में चलती है। अगर हमारी बॉडी 2n है तो हमारा लाइफ साइकिल कैसी होगी, अगर हमारी बॉडी n है तो लाइफ साइकिल कैसी होगी। तो दोनों लाइफ साइकिल को हम समझते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं 2n बॉडी के लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने एक पूरे साइकिल में पहले एडल्ट होता है बच्चे से, और फिर उसके बाद गैमेट्स बनाता है, जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और नए बच्चे को जन्म देता है। ये क्रम चलता रहता है, इसी को हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। आइए समझ जाते हैं कैसे लाइफ साइकिल होती है। एक एडल्ट बॉडी है जो 2n है। 2n का मतलब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसके पास 46 है, मतलब 23 गुणे 2, 46 इतने गुणसूत्र हैं। और जो बच्चा नया होगा उसमें भी 2n होंगे। तो समस्या ये है
कि फिर जनन में कैसे हो। तो उसके लिए क्या तरीका है कि वो माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, आप ये याद देख रखिए, हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ें। समसूत्री विभाजन पीछे आपने देखा कि बराबर डिवीजन होगा तो 2n बन जाएंगे, नर और मादा मतलब फीमेल और मेल सेम 2n के होंगे। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जनन जिनको बोलते हैं, उनके अंदर मियोसिस होती है, कुछ सीमित जगहों पर मियोसिस होती है जिनको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और उसके बाद उनके क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अब उनको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ये n होते हैं, ध्यान रखिए, ये बॉक्स में बना रहा हूं, n होते हैं ये, और उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। फिलहाल हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में 2 टॉपिक पढ़ने, इसलिए मैंने दोनों के नाम लिख दिए। अगर हम बात करें एनिमल में और जो है ह्यूमन में, तो ओवम कहते हैं फीमेल गैमेट्स को, जो मादा में बनते हैं, फीमेल्स के ओवरी में बनते हैं, उसे ओवम कहते हैं। एग सेल, अंडाणु कहते हैं हिंदी में। उसी तरीके से ह्यूमन में स्पर्म बनते हैं, उसको शुक्राणु कहते हैं, और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, परागकण भी कहते हैं, परागकण जो है वो बनते हैं प्लांट्स में। इसके बाद क्या होता है कि अलग अलग तरीकों से, लेकिन ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, उनको हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। उनको हम युग्मनस बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, जिसको वो 2n हो जाता है। जब n फिर से मिला तो देखिए 2n हो गया। साइकिल में इस तरीके से मियोसिस और माइटोसिस का इंपॉर्टेंस है, तो ये सेल यूनिट पे आप इसे पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद जाइगोट जब बन जाता है तो ये जो है फिर क्या करता है, उसके अंदर माइटोसिस होती है और वो इम्ब्रियो बना देता है, भ्रूण। अब जब जरूरत पड़ेगी तब फिर माइटोसिस होगी, वो बेबी बनाएगा और बेबी से फिर इस तरीके से जो n का टाइम है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये n क्या है, इतने छोटे समय के लिए इस तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स n फेज में रहते हैं, और बाकी तो वो 2n फेज में ज्यादातर समय बिताते हैं। दूसरा ये है कि लाइफ साइकिल उनकी जिनका n हो बॉडी, उसमें समझते हैं, और माइटोसिस मियोसिस का इंपॉर्टेंस। देखिए आइए हम लोग दूसरे पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको हमने जानकारी के लिए इसको शामिल कर लिया। अब अगर किसी की शरीर n है, वो लंबे समय तक n फॉर्मेट में रहता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कोई हो जो 23 क्रोमोसोम लेकर पूरी जिंदगी रहता हो, और उसके स्पर्म और ओवम गैमेट्स जो हैं युग्मनस थोड़े से बनते हो 2n में n में, तो उसे हम जाइगोट 2n में हो, लेकिन वो बॉडी फिर से हो जाए उसमें, तो उसको हम लोग n कहते हैं। आइए देखें कोशिश, ये लाइफ साइकिल में यही समझिए बस कि अगर किसी की बॉडी 2n है तो उसको लास्ट में 2n करना पड़ेगा। स्पर्म बनाइए, ओवम बनाइए, कुछ बनाओ, 2n करना पड़ेगा। अब 2n मिला देंगे तो 4n हो जाएगा, n मिला देंगे 2n हो जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि लास्ट में वो जैसा था वैसा ही पहुंच जाए। तो अगर एक एडल्ट बॉडी है जो n है, जिसका हम लोग समसूत्री विभाजन करेंगे, तो वो मेल और फीमेल का एक बॉडी तैयार होगी, और उसका माइटोसिस करेंगे, फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे, तो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स बनेंगे। पीछे आपने गैमेट्स के नाम और बाकी सब चीजें जान ली, और फिलहाल ह्यूमन और प्लांट्स के, तो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स बनेंगे, वो n हो जाएंगे, हैप्लॉइड। ये फर्टिलाइज होंगे और वापस उसी तरीके से जाइगोट या युग्मनस कितने हो जाएंगे, 2n। लेकिन अब हमारी बॉडी n है तो 2n से काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। n के बाद जो बॉडी बनेगी वो भी, बेबी जो बनेगा वो भी n हो जाएगा, और एडल्ट बॉडी भी n हो जाएगी, हैप्लॉइड। इस तरीके से अब आप समझियो कि अब n का परसेंटेज ज्यादा है और 2n का परसेंटेज कम है। तो लाइफ साइकिल इस तरीके की होती है। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बिना आप रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली समझ नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मेल फीमेल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद तब रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, इसलिए जो है इसे पढ़ना बहुत जरूरी था। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा रिप्रोडक्शन के मेन फ्रेम में होगा फ्लावर्स, एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन का, फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का। तो हम लोग उसको जल्द से जल्द आपके लिए ले आएंगे। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।